Welcome to Sparkling IFS. बहुत पुराने जमाने की बात है। एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम उरूज था। यह सल्तनत अपने हरे भरे बागों, साफ और स्वच्छ नहरों और शांति के लिए मशहूर थी। उरूज पर एक नेक दिल और न्यायप्रिय बादशाह फरहाद और उनकी मलिका जहरा हुकूमत करते थे। इन दोनों की एक ही बेटी थी जो उनकी आंखों का तारा और सल्तनत की जान थी। इस शहजादी का नाम आलियाना था, जिसका मतलब है रोशनी। आलियाना अपने नाम की तरह ही रोशन और खूबसूरत थी। उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे सुबह की पहली किरण, और उसका दिल इतना नरम था कि किसी भी जरूरतमंद की तकलीफ देखकर पिघल जाता था। वह अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखती थी और उनके दुख दर्द को अपना समझती थी। एक सुहानी शाम आलियाना हमेशा की तरह शाही बाग में टहल रही थी। बाग के फूलों की खुशबू और फव्वारों की आवाज उसे सुकून दे रही थी। चलते चलते वह बाग के एक दूर के कोने में पहुंची, जहां आमतौर पर कोई नहीं आता था। वहां उसने एक बुजुर्ग औरत को देखा जो पत्थर के एक बेंच पर बैठी हुई थी। औरत के चेहरे पर थकान और भूख साफ दिखाई दे रही थी और उनके कपड़े फटे पुराने थे। वह एक जरूरतमंद मुसाफिर लग रही थी। शहजादी आलियाना फौरन उनके पास पहुंची। इज्जत माँ, आदरणीय, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? आलियाना ने नरमी से पूछा। बुजुर्ग औरत ने सिर उठाया। उनकी आंखों में गहरी थकान थी, लेकिन एक अजीब सी चमक भी थी। बेटी, मैं कई दिनों से भूखी हूँ और मेरे पास आगे सफर करने की ताकत नहीं बची, औरत ने कमजोर आवाज में कहा। आलियाना ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह दौड़कर शाही रसोई घर में गई और ताजा फल, रोटी और ठंडा पानी लेकर आई। उसने अपने हाथों से उस बुजुर्ग औरत को खाना खिलाया और पानी पिलाया। खाना खाकर बुजुर्ग औरत के चेहरे पर सुकून आया। उन्होंने शहजादी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, ऐ शहजादी। तुमने मेरी भूख मिटाई और मुझे इज्जत दी। इस नेकी के बदले में मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा कबूल करो। यह कहते हुए उन्होंने अपने पुराने थैले में से एक चांदी का खूबसूरत चिराग निकाला। यह चिराग पुराना था, लेकिन उसकी धातु पर बारीक कारीगरी थी जो रोशनी में चमक रही थी। यह कोई मामूली चिराग नहीं है बेटी, इसे एहतियात से रखना। यह कहकर बुजुर्ग औरत आलियाना के कुछ कहने से पहले ही तेजी से वहां से चली गई। आलियाना चांदी का चिराग लेकर अपने कमरे में आ गई। वह इस चिराग की खूबसूरती और बुजुर्ग औरत की रहस्यमयी बातों पर हैरान थी। रात को आलियाना ने फैसला किया कि वह चिराग को साफ करेगी। जैसे ही उसने एक नरम कपड़े से चिरागा को रगड़ना शुरू किया, कमरे में अचानक तेज रोशनी फैल गई और एक गाढ़ा नीला धुआं आया उठा। जब धुआं छटा तो आलियाना ने देखा कि उसके सामने एक बहुत खूबसूरत और शानदार शहजादा खड़ा है। उसके लिबास में एक शाही चमक थी और उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कुराहट थी। यह देखकर आलियाना हैरत से अपनी जगह पर जम गई। ऐ चिराग की मालकिन, मेरा नाम रूहन है और मैं इस चिराग स्लाई का जिन हूँ। तुम्हारी खिदमत में हाजिर हूँ, शहजादे ने शानदार आवाज में कहा। आलियाना ने हिम्मत जुटाई। क्या तुम क्या तुम वाकई जिन हो? जी हाँ, शहजादी, और चूंकि आपने मुझे आजाद किया है, इसलिए मुझे आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी करनी हैं। फरमाइए, आपकी पहली ख्वाहिश क्या है? रूहन ने झुककर पूछा। आलियाना की आंखों में लालच या डर नहीं था, सिर्फ एक सोच थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी पहली ख्वाहिश बताई। मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मेरे नेक दिल माता पिता, बादशाह फरहाद और मल्लिका जहरा की उम्र लंबी हो, ताकि वह सालों तक खुशी और सेहत के साथ हुकूमत करते रहे और हमारी सल्तनत में शांति कायम रहे। शहजादा रूहन के चेहरे पर हैरानी का एक भाव आया। ज्यादातर लोग दौलत या ताकत मांगते थे। आपकी ख्वाहिश पूरी हुई, शहजादी। अब दूसरी ख्वाहिश फरमाइए। आलियाना ने मुस्कुराकर अपनी दूसरी ख्वाहिश बयान की। मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि हमारी सल्तनत उरूज में कोई शख्स गरीब न रहे। मैं चाहती हूँ कि जितने भी जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए बेहतरीन और मजबूत घर बने, उन्हें कभी खाने की कमी ना हो और उनके बच्चों को शिक्षा हासिल करने के मौके मिले। यह ख्वाहिश सुनकर शहजादा जिन ने अपना सिर झुका लिया। आपका दिल हीरो से भी ज्यादा कीमती है। आपकी दूसरी ख्वाहिश भी पूरी हुई।
जैसे ही रूहन ने यह कहा, सल्तनत के तमाम गरीब इलाकों में अचानक एक खुशगवार बदलाव का आगाज हो गया। नए और खूबसूरत घर बनने शुरू हो गए और गरीबों के अनाज के गोदाम भर गए। आलियाना और रूहन की दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती गई। रूहन अक्सर रात के वक्त चिराग से बाहर आता और दोनों घंटों बातें करते। रूहन उसे अपनी दुनिया और पुराने राज बताता। एक रात रूहन चिराग से बाहर था और आलियाना को दुनिया के अजूबों के बारे में बता रहा था कि अचानक दरवाजे पर एक साया पड़दा। महल की एक बद्धी नौकरानी जरीना, जो लालची और जलन से भरी थी, शाही रास्तों से गुजर रही थी। उसने कमरे की दरवाजे की दरार से आती हुई हल्की सी रोशनी और दो फुसफुसाहटों की आवाजें सुनी। उत्सुकता से मजबूर होकर जरीना ने दरार के सुराख से झांका। उसने शहजादी को एक खूबसूरत अजनबी के साथ बात करते देखा। जरीना फौरन समझ गई कि यह कोई मामूली चिराग नहीं है और इसमें जरूर कोई ताकतवर राज छुपा है। उसने चुपके से कमरे में दाखिल होने का मंसूबा बनाया। अगली रात जब आलियाना और रूहन कमरे में अकेले थे, आलियाना ने रूहन से उसकी दुनिया देखने की ख्वाहिश जाहिर की। शहजादी, अगर आपको इजाजत हो तो क्या मैं आपको एक सैर करवाऊं? ऐसी सैर जो आपने पहले कभी न की हो। रूहन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे जरूर होगी, आलियाना ने खुशी से कहा। रूहन ने अपने जादू से एक खूबसूरत उड़ने वाला कालीन जाहिर किया। सबसे पहले वह दोनों सहारा के समुंदर की सैर पर निकले। रात की अंधेरी में ऊपर से सहारा रेत के लहराते समुंदर जैसा लग रहा था। उन्होंने तारों की छाव में इस खामोश और विशाल जगह का नजारा किया, जहां हवा सिर्फ फुसफुसाती थी। इसके बाद कालीन उनको फूलों के मुल्क ले गया। यह एक ऐसी जगह थी जहां फूलों के रंगाम दुनिया से कहीं ज्यादा रोशन और चटक थे। सारा मुल्क खुशबू और जादुई तितलियों से भरा हुआ था। रूहन ने वहां आलियाना को एक नायाब फूल पेश किया, जो हमेशा मुस्कुराता था। आखिर में कालीन उनको बादलों की सैर पर ले गया। वह बादलों के घने समुंदर के ऊपर उड्डे डैच रहे थे, जहां पूरा चांद और तारे करीब लग रहे थे। आलियाना ने अपना हाथ बढ़ाकर बादलों को छुआ, जो रुई की तरह नरम थे। इन जादुई लम्हों ने उनके दिलों को और करीब कर दिया। रूहन ने आलियाना में न सिर्फ एक मालकिन बल्कि एक साथी और दिल की हमराही को देखना शुरू कर दिया था। जब वह वापस आए तो आलियाना गहरी नींद सो गई। यह जरीना के लिए मौका था। उसने चुपके से कमरे में कौदम रखा। उसकी आंखों में चिराग की ताकत हासिल करने की तेज लालच थी। उसने खामोशी से आलियाना के तकिए के नीचे से चांदी का चिराग निकाल लिया और अपने कमरे की तरफ भाग गई। सुबह जब आलियाना जागी और चिरागी को अपनी जगह पर नहीं पाया तो उसके होश उड़ डैच गए। उसने फौरन रूहन को पुकारा, लेकिन कोई जवाब न मिला। वह समझ गई कि चिराग चोरी हो चुका है। शहजादी ने दिल में एक फैसला किया और अपने एक वफादार खादिमा की मदद से चोर का पता लगाया और जल्द ही उसे जरीना पर शक हो गया। जरीना ने चिराग को छुपा रखा था और वह रूहन को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि इस जिन को कैसे काबू किया जाए। आलियाना को पता चला कि जरीना महल के बाहर एक पुराने कुएं के करीब चिरागह को ले गई है। आलियाना और उसकी खादिमा भेष बदलकर कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने जरीना को चिराग रगधाते हुए देखा, लेकिन जरीना का डर इतना ज्यादा था कि वह कोई ख्वाहिश नहीं कर पा रही थी। आलियाना ने मौका देखकर तेजी से झपटा मारा और जरीना के हाथ से चिरागा छीन लिया। जरीना ने शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन आलियाना की खादिमा ने उसे काबू कर लिया। आलियाना जब चिराग लेकर वापस अपने कमरे में पहुंची और उसे रगदा तो रूहन इस बार एक गहरी परेशानी के आलम में बाहर आया। शहजादी, आप कहाँ थीं? मैं बेबस था। मुझे माफ करना रूहन, लेकिन मुझे एक जरूरी काम के लिए तुम्हारी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश को इस्तेमाल करना है, आलियाना ने शांत मगर आत्मविश्वास भरे लहजे में कहा। रूहन ने सिर झुका लिया। फरमाइए मेरी मालकिन। आलियाना ने गहरी सांस ली। उसने रूहन की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक उदासी छा गई थी, क्योंकि उसे वापस चिराग में जाना पड़ता था। रूहन, मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है, आलियाना ने प्यार और सच्चाई के जज्बे से कहा, कि तुम इस चिराग की कैद से हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। मैं तुम्हें आजाद देखना चाहती हूँ।
ऐसे ही आलियाना ने यह कहा, रूहन के जिस्म से एक तेज और चमकदार रोशनी निकली। वह रोशनी चिराग में दाखिल हुई और चिराग फटकर टूट गया। जब रोशनी खत्म हुई तो रूहन की खूबसूरत शाही शक्ल अब भी वहीं खड़ी थी। आलियाना, तुमने तुमने मुझे यह आजादी दी? रूहन ने हैरानी से पूछा। तुम एक शहजादा हो रूहन, तुम्हें इस चिराग में कैद नहीं होना चाहिए। आलियाना ने मुस्कुराकर जवाब दिया। रूहन ने घुटनों के बल झुककर आलियाना का हाथ थामा। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। अब मैं एक आजाद आदमी हूँ और मेरा दिल तुम्हारे साथ है। दोनों की सच्ची मोहब्बत की बात जब बादशाह फरहाद और मलिका जहरा तक पहुंची तो उन्होंने भी इस सच्चे जाज्बे की कद्र की। जल्द ही सल्तनत उरूज में शहजादी आलियाना और आजाद शहजादा रूहन की शानदार शादी हुई। उनकी शादी की खुशियां सारी सल्तनत ने मनाई। रूहन ने एक आजाद इंसान के तौर पर अपनी जिंदगी को आलियाना के साथ गुजारने का वादा किया